हेलो क्यूटीज, वेलकम टू पाइथन लर्निंग सीरीज डे 4, जहां हम देखेंगे आज डेटा टाइप्स इन पाइथन। और हाँ, पहली बार चैनल पर आए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, विच इज डेटा टाइप्स के बारे में, जो डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और एनालिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए अच्छे से वीडियो देखिए और प्रैक्टिस करिए। ओके, सबसे पहले समझते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। What are the data types in Python? Data types define that what kind of value a variable holds. Simple. डेटा टाइप बताता है कि वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है। फिर वो नंबर हो सकता है, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो लिस्ट टाइप भी हो सकता है, वो बुलियन भी हो सकता है, वो स्ट्रिंग, वो इंटीजर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे हैं। ओके, हम देखेंगे अब यूज ऑफ डेटा टाइप की। यूज, डेटा टाइप्स का यूज क्या है। डेटा क्लीनिंग के लिए, कैलकुलेशंस के लिए, मशीन लर्निंग मॉडल्स के लिए और मेमोरी यूजेस के लिए और परफॉर्मेंस बेस के लिए डेटा टाइप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम सिंपल में देखें कि पाइथन के डेटा टाइप्स होते कितने हैं, मींस कौन कौन से डेटा टाइप्स पाइथन में होते हैं, तो हम देखते हैं फर्स्ट इंटीजर, इंट। नंबर्स में वैल्यू होती है, मींस इंटीजर वो नंबर होते हैं जिसमें डेसिमल नहीं होता। सिंपल भाई, जिसमें डेसिमल पॉइंट पॉइंट में जो वैल्यू नहीं होती वो हमारा इंटीजर होता है। ये एग्जांपल है हमारा, ये एज वेरिएबल है जिसमें मैंने इंटीजर वैल्यू स्टोर की है। ये काउंट वेरिएबल है जिसमें मैंने 1000 मींस इंटीजर वैल्यू स्टोर की है। फ्लोट को देखे तो डेसिमल नंबर, नंबर्स विद डेसिमल भाई, ये मींस ऐसे नंबर स्टोर करता है जो डेसिमल पॉइंट्स में होते हैं। यहाँ पर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पर मैंने सैलरी ली है जिसमें मैंने पॉइंट्स में मींस डेसिमल पॉइंट्स में नंबर स्टोर किए हैं, इसको हम फ्लोट बोलेंगे। आप बोल रहे होंगे कि ये मैं एग्जांपल्स टाइप क्यों नहीं कर रही हूँ, बिकॉज सर वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, फिर वो प्रॉब्लम जाती है, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पर लिख रही हूँ पूरा कोड और आपको समझा रही हूँ। बट यू हैव टू प्रैक्टिस दैट। आपको, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं समझेगा, आपको रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरे साथ पढ़ के। ओके, अगर हम मैं स्ट्रिंग देखूं तो स्ट्रिंग एक टेक्स्ट डेटा रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर मैंने नेम के अंदर मीनल स्टोर किया है, डबल कोटेशन में मैंने मीनल स्टोर किया है विच इज टेक्स्ट वैल्यू, तो ये हमारा स्ट्रिंग हो गया, सिंपल। अगर मैं बुलियन देखूं तो अगर स्ट्रिंग को बोले तो स्ट्रिंग हम यूज क्यों करते हैं, मीन्स कस्टमर नेम के लिए, कैटेगरी कॉलम्स के लिए और एनएलपी में बहुत ज्यादा यूज होता है स्ट्रिंग का। अगर मैं बुलियन देखूं तो ये ट्रू फॉल्स वैल्यू स्टोर करता है, सिंपल। ट्रू और फॉल्स में हमको आउटपुट रिटर्न करता है बुलियन। तो ये बाइनरी क्लासिफिकेशन में जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हमें फ्रॉड डिटेक्शन करना है, तो भाई अगर फ्रॉड है तो ट्रू रिटर्न कर दो, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दो। सिंपल एग्जांपल, ये याद रखिए आप, आपको बुलियन वैल्यू में, बुलियन डेटा टाइप्स में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं कि इज एक्टिव, इज ट्रू और इज डिफॉल्ट, इज फॉल्स, मींस ऐसे आप, मींस एज एग्जांपल ले रही हूँ मैं, आप ऐसे स्टोर कर सकते हो बुलियन वैल्यू को। ओके, तो मैं लिस्ट देखती हूँ, लिस्ट ऑर्डर और चेंजेबल कलेक्शन होता है, मींस लिस्ट को आप चेंज कर सकते हो। लिस्ट, टपल, सेट, इसके मैं सिंगल सिंगल वीडियो बता मींस बनाऊंगी, आपको अच्छे से समझ जाएगा सब, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप, लिस्ट क्या होता है, टपल क्या होता है, सेट क्या होता है, सब अच्छे से समझोगी, डोंट वरी। यहाँ पर मैंने लिस्ट ली है विच इज मीन्स 2 3 4 5, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में है। स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो भी वैल्यू हम स्टोर करते हैं वो लिस्ट कहलाती है। यहाँ पर मैंने ये लिस्ट बनाई है। ओके, ये यूज होता है फीचर लिस्ट रखने के लिए, प्रिडिक्शन स्टोर करने के लिए, मल्टीपल वैल्यूज हम हैंडल कर सकते हैं भाई लिस्ट से। लिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मशीन लर्निंग और डीएस में। अगर मैं टपल देखूं तो ये ऑर्डर और अनचेंजेबल कलेक्शन होता है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। टपल लिस्ट के जैसा ही होता है पर ये चेंज नहीं होता, बस इतना ही डिफरेंस है लिस्ट और टपल में। और हम ये लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम लिखते हैं और टपल को हम, सॉरी, लिस्ट को हम, हाँ, लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं और टपल को हम पैरेंथेसिस में लिखते हैं। ओके, ये दो डिफरेंस है, और ये चेंजेबल होता है और ये अनचेंजेबल होता है। अगर मैं सेट को देखूं तो ये अनऑर्डर यूनिक वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज होता है। यहाँ पर डुप्लीकेट्स वैल्यू स्टोर नहीं होती, डुप्लीकेट्स अलाउ ही नहीं होते। ये कुछ मैंने वैल्यूज रखी है, ऐसे आप करली ब्रैकेट्स में सेट को बना सकते हो, मीन सेट करली ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं। यूनिक कैटेगरीज निकालने के लिए, डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव करने के लिए
सेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर माना जाता है डीएस में, मशीन लर्निंग में। अगर मैं डिक्शनरी को देखूं तो ये की वैल्यू पेयर में हम लिखते हैं की, मीन्स ये जो मैंने नेम लिखा है वो की पेयर हो, ये की हो गया। और इसमें जो मैंने स्टोर किए हैं जो वैल्यूज मीनल, वो वैल्यू होगी इसकी। यहाँ पर सिटी है वो की हो गई, और जो पुणे है वो उसकी वैल्यू हो गई। ये की वैल्यू पेयर में हम डिक्शनरी को स्टोर करते हैं। ये एपीआई रिस्पॉन्सेस के लिए, और स्टैटिस्टिक स्टोर करना, और क्या बोल सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, मीन्स मॉडल कॉन्फ़िगरेशन को रखना, ये डिक्शनरी का काम होता है। अगर मैं नन टाइप देखूं तो नन टाइप भी एक डेटा टाइप है जो एम्प्टी और मिसिंग वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आता है। यहाँ पर रिजल्ट इज इक्वल्स टू नन लिया है मैंने, सिंपल। ये आप इतना ही ध्यान रखिए कि ये एम्प्टी और मिसिंग वैल्यूज मीन्स एम्प्टी और मिसिंग वैल्यू स्टोर करने के लिए ये यूज होता है। नन डेटा साइंस में मिसिंग वैल्यूज को मार्क करना, प्लेस होल्डर रखना जब वैल्यू के बाद मिलेगी। ओके, ये इसका काम होता है। एक क्वेश्चन आपके लिए कि पाइथन में ऐसा, मींस इन पाइथन व्हिच डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर टेक्स्ट वैल्यू। पाइथन में ऐसा कौन सा डेटा टाइप है जो टेक्स्ट वैल्यू स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं। कमेंट में आंसर बताइए आप मुझे, मैं लाइक जरूर करूंगी। और हाँ, पाइथन के सबसे इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स हमने आज देख लिए हैं, जो डेली बेसिस पर हम डेटा साइंस, एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं। सही डेटा टाइप सिलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये हमारे मॉडल की एक्यूरेसी, परफॉर्मेंस और डेटा क्लीनिंग सब कुछ पर अफेक्ट करता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट डे में नए जोश के साथ और नए टॉपिक के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।